एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू के पास एक जादुई घड़ी थी, जो किसी के भी मनचाहे समय में चलती थी। एक दिन राजू ने अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल करके अपने गांव को बचाया। जब एक भयंकर आग लग गई थी, गांव वाले राजू की वीरता को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने राजू की महानता की सराहना की। परंतु राजू के पिता ने उससे उसकी जादुई घड़ी का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी और कहा कि जादू का इस्तेमाल समय समय पर करना चाहिए। राजू ने अपने पिता की बात मानी और अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल समझदारी से किया। वह अब अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता था। इसके बाद से राजू ने अपने गांव को और भी अधिक सुरक्षित बनाने में मदद की। उसकी मेहनत और जादुई घड़ी की मदद से उसने अपने गांव को एक खास स्थान पर पहुंचा दिया। गांव के लोग राजू की प्रतिभा और साहस की प्रशंसा करते रहे। परंतु एक दिन राजू ने अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। वह अपनी ईर्ष्या को देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। राजू की ईर्ष्या ने उसकी जादुई घड़ी को कठिनाई में फंसा दिया और अब वह उसे नहीं चला पा रहा था। वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था। परंतु एक दिन उसके गांव के एक बूढ़े आदमी ने राजू को समझाया। उसने कहा कि जीवन में हमेशा सब कुछ सही तरीके से नहीं होता। हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। राजू ने उस आदमी की बात सुनी और अपनी गलतियों से सीख ली। वह अपनी जादुई घड़ी का उपयोग फिर से सही तरीके से करने लगा। उसने अपने गांव को और भी अधिक उन्नति के पथ पर ले जाया और उसका गांव एक और बार फिर से सुरक्षित और खुशहाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समय पर निभाना चाहिए और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके समाज में सहायक बनना चाहिए। इसी तरह राजू ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने गांव की सहायता की और उसने एक महान उदाहरण स्थापित किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा का पालन करना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार केवल उस व्यक्ति को होती है जो लड़ना छोड़ देता है और जीत वही होता है जो अग्रसर होकर हर कठिनाई को पार करता है। इस बात को याद रखें और हमेशा सही तरीके से काम करें।